तो आज का जो टॉपिक मैं देख रहा था कि ये रेगुलेशन, जैसे आहार और निद्रा, एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड, ईटिंग, स्लीपिंग, रेस्ट, टेकिंग रेस्ट, ये सब रेगुलेटेड होना चाहिए। तो रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा पीपीटी है, स्लाइटली हम दिखाएंगे अभी। देन विल कम बैक टू दिस टॉपिक। तो हम लोग विदाउट रेगुलेशन क्या होता है? लाइफ बिकम्स बाय पर्पसलेस मशीन, पर्पसलेस मशीन। हम लोग का लाइफ में एक मशीन जैसा है, बट कोई एम नहीं है इसका। जो अगर हम रेगुलेटेड नहीं है तो कोई भी एम में, हम एम नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तो हम लोग ये मशीन जैसे पर्पसलेस मशीन जैसे हो जाता है। द होल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ विल बी डिफीटेड, अचीविंग गोल विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी गोल हम अचीव करना चाहिए तो रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि हमको कोई क्लास में टॉपर होना है तो हम रेगुलेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, प्रॉपर खाना, प्रॉपर पढ़ाई, ये प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा। विदाउट रेगुलेशन एवरीथिंग विल बी कैओटिक एंड टॉपसी टर्वी, मतलब डिस्टर्ब हो रहेगा। तो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, लाइक हमारा जो टाइम, मनी, मैन पावर, मटेरियल, ये सब रिसोर्सेस जो है, ये रेगुलेशन में नहीं है तो वेस्ट होता है। हमारा टाइम कितना दिन में हम देखते हैं, 24 आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे, लास्ट को बैठ के रात को सोने का टाइम हम लिखेंगे जो हम क्या आज किया है। तो ये तो करना चाहिए, वो करने से पता चलेगा हम कितना टाइम एक्चुअली फ्रूटफुल एंगेजमेंट किया और रेस्ट कितना टाइम बर्बाद हो गया। और एक मोमेंट का वैल्यू करोड्स ऑफ रुपीज़ का साथ में भी समान नहीं हो सकता है, ये चाणक्य पंडित बोले हैं। तो हम भी रियलाइज करना चाहिए उसको। एंड इस टाइप का मेनी मोर। तो लाइफ कैसे पर्पसलेस मशीन है ये सब जानते हैं। ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ में क्या डिफरेंस है? लाइफ विदाउट पर्पस इज इक्वल टू ह्यूमन लाइफ इज सेम इज एनिमल लाइफ। हम लोग जानते हैं ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन हम लोग करते हैं, पशु भी करता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली है हमारा पर्पस रहता है, वो समय गवाता है खाना पीने सोने में, टाइम बर्बाद हो जाता है, चला जाता है, लाइफ खत्म हो जाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य एतत् पशु नरणम धर्म ही तेषम अधिको विशेषो धर्म न हीन पशु भी समाना। तो हम लोग जानते हैं ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंसिंग, ये सब जितना है ह्यूमन बींग, मनुष्य और पशु में समान रहता है। मे बी डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन डिफर हो सकता है, बट मेन है कि धर्म, पर्पस ऑफ लाइफ, द रियल धर्म इज टू सर्व कृष्णा। तो ह्यूमन लाइफ का वही पर्पस है, वो हम नहीं करते हैं तो ये पर्पस डिफीट होता है। तो हमारा पशु का भीतर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, समान है। ओनली हम लोग ड्रेस एंड ऑल थिंग्स आर डिफरेंट है, बट अदरवाइज वो सब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हमारा उनका इसमें, तो इसमें भी रियलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ अलग ही है कि जड़ जानव लक्षणी, जो वाटर बेस्ड में एक्चुअली 84 लाख स्पीसीज में 9 लाख जल में रहते हैं। स्थावर जो इमोबाइल लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज, इनका 20 लाख है। रेप्टाइल्स 11 लाख है, पक्षी 10 लाख है, पशु 30 लाख है, और मानव जो है 4 लाख है। तो टोटल 84 लाख और 8.4 मिलियन ऑफ लाइफ, उसमें 4 लाख जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बर्थ। तो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ में हु एम आई, ये सब जानते हैं। हु इज गॉड, वेयर आई विल गो आफ्टर दिस लाइफ, ये हमको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग इसको भूल जाते हैं। जानते हैं थियोरेटिकली, लेकिन हम रियल लाइफ में जितना भी हम एडवांस डिवोटी होने से भी जब तक शुद्ध भक्त नहीं हुआ तो उसको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम लोग लाइफ का गोल को रियलाइज नहीं किया। थियोरेटिकली जाना बट प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं किया। रियलाइज करता तो 24 आवर्स हम लोग कृष्ण का सेवा का छोड़ के कुछ नहीं करता। लेकिन हम कितना टाइम कृष्ण सेवा कर रहे हैं और कितना टाइम रेस्ट ऑफ टाइम्स माया में सेवा में है, वो हम खुद देख सकते हैं। तो हमारा आइडेंटिटी तो हम सबको जानते हैं, हम आत्मा है। तो इसके बाद में ये जो है, ये श्लोक जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य शोक भवति दुःखः। तो ही यूज टेम्परेट इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड रिक्रिएशन, खाना पीना, सोना और रिक्रिएशन करना, कैन एलिमिनेट ऑल मेटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिस इन द योगा सिस्टम। अगर रेगुलेटेड होता है, योगा मीन से भगवान से युक्त होना है, रेगुलेटेड वे में युक्त होना है। तो अगर ये करेगा तो रेस्ट भी चाहिए,
रिक्रिएशन भी चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट होता है। भक्त का ईटिंग और दूसरा का ईटिंग में डिफरेंस है। भक्त खाता है जो है भगवान को अर्पण करके, प्योर शुद्ध सत्व प्रसादम लेता है, लेकिन दूसरा अपना हिस्सा से रजतमो गुण सत्व गुण मैक्सिमम वो ले सकते हैं। कोई एकादशी मानता है, भक्त लोग एकादशी मानते हैं, तो दूसरे लोग भक्त एकादशी वो लोग कुछ जानते नहीं, रेगुलेशन नहीं है, अपना हिस्से से कर लेते हैं। जन्माष्टमी है, भगवान का डिफरेंट आविर्भाव तिथि है, वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, तो ये सब वो मानते नहीं है, भक्त लोग का छोड़ के जो लोग मानते नहीं है। तो ईटिंग में, स्लीपिंग में उस टाइप का हम लोग डिस्कस किया था, कोई कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, कैसे सोना है, क्या क्या करना है, वो भी है रेगुलेशन। तो रिक्रिएशन, रिक्रिएशन भक्त का रिक्रिएशन है कि भगवान का मंदिर जाओ या भक्तगण में मिल के वहीं पे कीर्तन करो, वहीं पे भागवत कथा ये सब डिस्कस करो या श्रवण करो, ये उनका रिक्रिएशन हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ करना पड़ता है, बट पर्पस डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिसिंग दिस जोगो सिस्टम टू अचीव समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी बोलते हैं, तो इसका प्रीवियस श्लोक में बोल रहे हैं कि नाति अश्नतस्तु जोगस्त अस्ति, न चैकांतिक न चै एकांतिक अनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव च अर्जुन। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग ए जोगी अर्जुन इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और स्लीप्स डजंट स्लीप एनफ। हम लोग अगर सोएंगे नहीं, टाइमली सोएंगे नहीं, हम अगर अब शुद्ध भक्त है तो 2 घंटा सोने से प्रभुपाद हो जाता है। रूप गोस्वामी 2 घंटा सोते थे, भक्ति विनोद ठाकुर 2 घंटा सोते थे, लेकिन हम लोग का पोजीशन वो है नहीं, तो हम लोग इमिटेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 1-2 दिन कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 दिन में, फिर 5-7 दिन में फिर तबीयत खराब हो जाता है, फिर सेवा सब बंद हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए रेगुलेशंस में रहना पड़ेगा। हमारा लिए 6 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग 6 घंटा सोते हैं, टाइमली सोते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए हाँ, बिल्कुल कुछ हमारा हमारा तबीयत खराब है, बहुत फास्टिंग कर देंगे तो हमारा पोजीशन का हिसाब से देखना है, फास्टिंग करना है। एंड नहीं तो फिर तबीयत खराब, नेक्स्ट एसिडिटी है या दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, और नहीं तो लूज मोशन आ जाता है, ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उस दिन सेवा बंद है, हमारा सेवा करने हमको फिर हेल्प चाहिए दूसरा का। तो इस टाइप का हम लोग अगर आपका शरीर को अकॉर्डिंग टू हमारा पोजीशन इसको केयर करना है, तभी भगवान का सेवा कर सकते हैं। हम शरीर को नेग्लेक्ट करेंगे तो भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर स्लीप भी चाहिए, एंड रेगुलेटेड स्लीपिंग चाहिए, प्रॉपर ईटिंग चाहिए, रेगुलेटेड ईटिंग चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी पोजीशंस। क्योंकि ये बॉडी का रिक्वायरमेंट, आहार निद्रा भय मैथुन जो है, ये बॉडी रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी है तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा, बट इन ए रेगुलेटेड वे, इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर गिवन शास्त्र। देखिए हम लोग रेगुलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन सन मून आप जितना देखिए, पक्षी पशु उनका देखिए, दे आर रेगुलेटेड होते हैं। तो पक्षी हम लोग सोते रहते हैं, लेकिन पक्षी अर्ली मॉर्निंग में उठ के रात में 4 बजे उठ के उसका जो अपना काम में लग जाता है, फिर शाम हो जाता है तो बिफोर सनशाइन सनसेट आके फिर वो रेस्ट लेता है। तो उसका रेगुलेटेड। हम लोग का क्या है, हम लोग आज मन किया दिन में 8 बजे उठेगा, काल मन किया 3 बजे उठेगा, कभी रात में 8 बजे सो जाएगा, कभी रात में 12 बजे सोएगा। तो हमारा हिसाब से हमारा रेगुलेशंस कुछ है नहीं रहता है। लेकिन पक्षी भी रेगुलेटेड है, पक्षी उनका खाना में भी वैसे ही है, दे डिडंट ईट मच, उनका जितना रिक्वायरमेंट है उतना खाएंगे, या दे डोंट कलेक्ट मच, उसका नहीं जितना वो। अगर कुछ एक चावल या राइस ग्रेन का एक बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वो जितना होगा उतना ही खाएगा, वो ज़्यादा नहीं या संग्रह करके नहीं रखता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको खाते हैं, और भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा ले जाएंगे, तो फिर वेस्ट करेंगे या होर्डिंग करेंगे, तो ये सब हमारा है। तो इसलिए अत्याहारा जो है ये उनका है, नहीं है। हमारा मनुष्य में अत्याहार रहता है, अत्याहार, तो हाँ ये सब रहता है। तो पशु पक्षी आप जिसको देखिए वो रेगुलेटेड रहता है, उनका लाइफ रेगुलेटेड रहता है। लेकिन सन एंड मून ऑल्सो रेगुलेटेड, उनका हर दिन जो टाइम है उस टाइम में उनका जो टाइमिंग है उस टाइम में सन आते हैं, फिर सनसेट टाइम होने से सन चला जाते हैं। मून भी ऐसे ही है, राइज करते हैं, तो प्रतिदिन उसका जो ड्यूरेशन है बढ़ते या घटते जैसे रहता है, वैक्सिंग एंड वार्निंग उस टाइप का रेगुलेटेड रहता है। तो सन एंड मून खाली नहीं है, मदभयात बाती बात ओयम सूर्यस्तपति मदभयात, बरसती इंद्र दहती अग्निर, मृत्युश्चरती मदभयात। तो भगवान का भय में श्रीमद् भागवत में किया गया
ये बातो मीन्स एयर। तो ये जो पवन एयर जो है वो भी बहते हैं भगवान का भय से। सूर्य तपति मत भय, सूर्य जो तप रेगुलेटेड वे में आते जाते हैं और जो उनका सनलाइट देते हैं और या उत्तप देते हैं, तो वो भगवान का भय में बोलने करते हैं, या आउट ऑफ लव, आउट ऑफ भय, जो भी आप बोलिए। क्योंकि पहले आउट ऑफ फियर होता है, देन आउट ऑफ ड्यूटी होता है, देन आउट ऑफ लव होता है, ये 3 स्टेज होता है। तो ये जो है सूर्यदेव वहाँ भगवान का एक दास है, तो इसीलिए ये अपना हिसाब से मत भयर में चलते हैं। वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा करते हैं भगवान का भय से। दहती अग्नि, अग्नि का जो जलाने का जो कैपेबिलिटी है वो जलाते हैं कैसे, वो भी भगवान का भय से। मृत्यु चरति मत भयात, जो मृत्यु बा काल जो है हमको आके ग्रास करते हैं, तो भगवान का भय से। तो हर चीज भगवान का भय से चलता है। तो आउट ऑफ भय नहीं, आउट ऑफ लव नहीं तो आउट ऑफ भय, तो आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव और आउट ऑफ फ्री फियर, तो ये 3 स्टेज में चलता है। तो ये लोग करते हैं, सन मून इंद्रदेव, जो काल, सब कुछ जो है भगवान का भय से रेगुलेटेड रहता है। लेकिन हम लोग भगवान का भय तो नहीं है, लव तो नहीं है, ड्यूटी तो फीलिंग नहीं है, उसके बाद में भय भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रेगुलेटेड नहीं रहते हैं। तो इसके चलते हमको फंसना पड़ता है। तो इसीलिए वाई रेगुलेशन, जैसे हम अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो देखिए हेल्थी वेल्दी एंड वाइज, हमारा हेल्थ ठीक रहता है अगर ब्रह्म मुहूर्त से उठते हैं। लेकिन हम लोग लेट में उठेंगे तो जैसे डिस्कस किया था पहले भी, हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के स्नान करते हैं तो इक्वल टू अमृत स्नान। आफ्टर सनराइज अगर नहाते हैं तो इसको बोलते हैं सूरा स्नान, मीन्स सूरा मीन्स वाइन, वाइन में जैसे नहाते हैं। तो अगर फिर दिन में 12 बजे नहाएंगे तो उठ के तो उसके क्या होगा, वो तो ब्लड बाथ जैसे है। तो इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए। एंड अर्ली मॉर्निंग में क्या है ना, वो जो समय है बहुत शांत का समय है, तो उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में माइंड थोड़ा सा शांत रहता है, तो भगवान का सेवा वगैरह जो भी करना है इजीली कर सकते हैं, या माइंड विदाउट डिस्टर्बेंस में कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन इज ए मस्ट, तो एनी फॉर्मल ट्रेनिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन। आप जाइए कोई भी डिफेंस में जाइए ज्वाइन करिए तो डिसिप्लिन चाहिए, उसमें फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा, सब समय सावधान रहना पड़ता है, ऑलवेज रेडीनेस में रहना पड़ता है। कभी भी सायरन बज सकता है तो हम लोग को भागना पड़ेगा। हाँ, सिमिलरली वो रेलवे में बोलते थे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एक जगह में रहता है, तो सायरन बजेगा तो वो 20 मिनट के अंदर में सब कोई जाके वो ट्रेन में बैठेंगे, जिस जिसका ड्यूटी है पहले से एलोकेट रहता है वो जाके बैठना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन छोड़ जाता है, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इसीलिए लोग जो है ऑफिस जाना, रिटर्न करना, हम ऑफिस जाते हैं मन से, आएंगे रात में 8 बजे 10 बजे कि बहुत काम कर रहे हैं। तो जो भक्त का ये सब टेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट भक्त इमरजेंसी में एक आध दिन कर सकता है, लेकिन हमारा रेगुलेटेड हम लोग, हमारा देखना पड़ेगा। हम लोग बॉस को बोलते हैं बॉस बोला, बॉस कुछ नहीं बोलता है। 99% बॉस का कोई रोल नहीं है। बॉस देखता है काम हो गया खत्म करो, तो वो टाइमली आएगा टाइमली जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल करना है। लेकिन हम लोग रूल को ही अपना ही हिसाब से तोड़ते हैं और कहते हैं सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बहुत काम है। काम तो सबका है, किसका नहीं है, लेकिन हम लोग खुद नहीं चाहते रेगुलेटेड वे में काम करने के लिए। तो इसलिए ऑफिस में रेगुलेशन नहीं है, लोग लेट में जाएंगे लेट में आएंगे, तो इस टाइप का सब आदत है। नहीं तो जल्दी भी चले गए तो लेट में आएंगे, तो ये दैट इज नॉट रेगुलेशन। अगर जो रेगुलेटर नहीं है वो भक्त नहीं बन सकता है। जो रेगुलेशन में नहीं है वो भक्त नहीं बन सकता है। आई एम रिपीटिंग इट। तो इसलिए सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम ठीक नहीं है। हमारे टीचर बोलते हैं एक आदमी को देख के, आपका पास में घड़ी अगर क्लॉक भी नहीं रहा है, आप एक भक्त को देख के जान सकते हो इसका टाइमिंग क्या है। तो बोलते हैं IIT स्टूडेंट्स अगर जो भक्त है वो जाता है क्लास, तो उस टाइम में देखोगे इट इज 7:55, क्योंकि 8 बजे क्लास है सपोज, तो उस टाइप का। तो वो अगर क्लास से रिटर्न करता है, वो 5:30 है, दूसरा लोग घूम घाम के रिटर्न करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए हमको घड़ी देखना नहीं चाहिए। अगर एक भक्त को देखेंगे, उसका लाइफ को देख के हम लोग हमारा टाइमिंग को पता कर सकते हैं, उसका क्लॉक लाइक रेगुलेशन से। शिला प्रभुपाद एक बार दर्शन आरती भोग आरती का टाइम है 12 बजे, एक मंदिर में प्रेजेंट थे, तो उस टाइम में 12:30, नॉट 30 मिनट, 30 सेकेंड हुआ था। तो आरती शुरू होने में
आफ्टर आरती वो प्रेसिडेंट को बुला के बोले जो व्हाई योर आरती जो है इट बिकम 30 सेकेंड लेट, 30 सेकेंड लेट, इसको रिपीट करना 30 सेकेंड लेट। हम लोग लाइफ में क्लास ज्वाइन करेंगे 7:15 में होगा, तो हम लोग कभी 7:20 में, कभी 7:17 में, कभी 7:16 में आप एडमिट करते रहो, क्योंकि आपको एडमिन भी करना है, क्लास देना है, पढ़ाई करना है, ये सब करना पड़ेगा। तो हम लोग का भी लाइफ उतना रेगुलेटेड नहीं है, फिर भी गुरुदेव का कृपा से हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइफ को रेगुलेटेड रखें। एंड क्लॉक लाइक रेगुलेशन, इसको बोलते हैं क्लॉक लाइक रेगुलेशन। तो अगर क्लॉक लाइक रेगुलेशन रहेगा तो हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए नोबडी वांट्स रेगुलेशन, क्योंकि फ्रीडम सबको चाहिए, सो कॉल्ड फ्रीडम, लेकिन एवरीबॉडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। इसके चलते ही हम भगवत धाम से इधर आया, इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के लिए। तो बट नो चॉइस, वी हैव टू बी टुडे, इफ यू आर नॉट डूइंग, सपोज कोई खाना में रेगुलेटर नहीं है, तो उसको क्या फोर्सफुली डॉक्टर बोलेगा डिजीज हो जाएगा, डायबिटीज हो गया, तो फोर्सफुली कहेगा इतना खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ये सब नहीं खाओ, तो ये फोर्सफुली रेगुलेशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए either we have to by choice or by force we have to be regulated। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंट आदमी है वो बाई चॉइस रेगुलेशन को लेता है और खुशी में रहता है। रेगुलेटेड लाइफ इज ए हैप्पी लाइफ एक्चुअली। So better to be regulated by choice, not by force. So be God conscious or Krishna conscious, then happiness, unending happiness and unlimited happiness. Jai Jagannath। तो ये तो जो रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए, जो हम लोग पढ़े थे 16 और 17 वगैरह में, एंड देन 20 and 20 to 23 yesterday कुछ श्लोक डिस्कस अच्छा वो किए हैं। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई वांट टू जस्ट रिपीट दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये हम लोग जो अष्टांग योगी है वो क्या करता है, ये योगी एक्चुअली समाधि स्टेज में, ध्यान योगी है जो समाधि स्टेज दी हाई स्टेज। तो वो जो समाधि स्टेज में पहुंचता है, तो वो समाधि स्टेज दो टाइप का होता है, संप्रज्ञाता समाधि एंड असंप्रज्ञाता समाधि। तो व्हेन वन बिकम्स सिचुएटेड इन द ट्रांसलेशनल पोजीशन बाय वेरियस फिलोसॉफिकल रिसर्च करके ज्ञान आहरण करते हुए, उसको संप्रज्ञाता समाधि बोलते हैं। इन द असंप्रज्ञाता समाधि मीन देयर इज नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विद मंडन प्लीजर, कोई बाह्य इंद्रिय तृप्ति के लिए वो रहता नहीं है, ही इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन कृष्णा। तो ये जो जोगी का के लिए हम लोग जो डिस्कस किए थे, इसके लिए जोगी प्रोसेस में इंडल्जिंग इन सेक्स इंटॉक्सिकेशन इज ए मकेरी, प्रभुपाद बोलते हैं। इवन दो जोगी पर अट्रैक्टेड बाय सिद्धि, इवन परफेक्शन के लिए भी अटैचमेंट है, तो ये भी प्रोसेस में ये जोगी परफेक्ट नहीं है। तो ये योगी जो अट्रैक्टेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योगा, मीन्स योगा का बाई प्रोडक्ट क्या है, सिद्धि प्राप्त होना। तो अगर सिद्धि के लिए अटैच हो गया तो हम लोग फल के लिए अटैच नहीं होना चाहिए, या तो इसीलिए हम लोग भगवान के लिए करना चाहिए। तो जोगी उस टाइप का अटैच रहता है तो वो भी ठीक नहीं है। इफ जोगीज आर अट्रैक्टेड बाय द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योगा, देन दे कैन नॉट अटेन द स्टेज ऑफ परफेक्शन एज स्टेटेड इन दिस वर्स। पर्सन देयरफॉर इंडल्जिंग इन मेक शो प्रैक्टिस ऑफ जिम्नास्टिक फिट्स। तो हम जो आज को ध्यान योग करते हैं, लोग जो है करते हैं, वो जस्ट जिम्नास्टिक है। एंड बिकॉज हठ योग मतलब डिस्कस हम लोग किए थे, यम और नियम मतलब पोस्टिंग ईटिंग सिटिंग पोस्चर है और प्राणायाम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दैट इज द स्टार्टिंग प्रोसेस। हम लोग बोले थे जरा 8 जो लेवल है योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें जो पहले 4 है इसको बोलते हैं जोगो आरूढ़ स्टेज, माने स्टार्टिंग स्टेज योग का। देन लास्ट जो स्टेज है उसको बोलते हैं जोगो आरूढ़ स्टेज, मतलब हायर स्टेज। तो इसीलिए ये जो वो नीचे स्टेज में ही रह जाते हैं, जो सोकल्ड जोगी हठ जोगी, वो हायर स्टेज को जा नहीं पाते हैं। द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा इन दिस एज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट वेफरिंग। मतलब ध्यान योग में भी प्रॉब्लम है, ध्यान करते हुए माइंड को फिक्स करना डिफिकल्ट होता है, तो दिस बिकम्स वेरी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में माइंड बेटर स्टेबल रहता है। तो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज हैप्पी, सो हैप्पी इन हिज ऑक्यूपेशन दैट ही डज नॉट एस्पायर आफ्टर एनी अदर हैप्पीनेस। उसको कोई दूसरा हैप्पीनेस को नहीं चाहिए। There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practice Hatha Yoga.
ध्यान जोगो एंड ज्ञान जोगो, बट देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन एग्जीक्यूटिंग कर्म जोगो और भक्ति जोगो। तो भक्ति योग में हर इजी है कि हर हर काम करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तो इसीलिए ये इजी रहता है। बिकॉज विदाउट थिंकिंग एनीथिंग हम लोग माइंड को जीरो में, शून्य में रखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन माइंड को प्लस में एंगेज करना बहुत इजी होता है। तो इसीलिए दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योग इज बेटर, इजियर, sublime than the process of hatha yoga. Hatha yoga is part of the ध्यान योग, एंड इसलिए इसलिए हठ योग अलग लिखा है, एंड प्रभुपाद ने ध्यान योग अलग लिखे हैं। टू प्रैक्टिस हठ योग, कमा ध्यान योग एंड ज्ञान योग। सो बिकॉज समटाइम्स हम हठ योग ध्यान योग सेम बोलते हैं, नहीं इन वन सेंस सेम, लेकिन एक्चुअली सेम नहीं है। तो हठ योग इज लेसर स्टेज ऑफ जो ध्यान योग, दैट इज यम नियम आसन प्राणायाम। तो ये स्टेज का जो हठ योग टाइप का है, लोअर स्टेजेस ऑफ ध्यान योग। तो एज लॉन्ग एज मटेरियल बॉडी एग्जिस्ट, वन इज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। हम लोग को खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, इसे रेगुलेटेड करना पड़ेगा। बट ए पर्सन हुई इन भक्ति योग डज नॉट एरोज द सेंसेस व्हाइल मीटिंग। हम लोग खाने का टाइम है, ऐसा नहीं कि हम लोग हाँ ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये अच्छा है, ये खराब है। तो ये जो भक्त है वो नहीं, वो भगवान को जो प्रसाद में दिया है उसको वो हैप्पीली खाता है। इवन वो हो सकता है कभी इसको कोड़ा हो गया तो भी जल गया बाई चांस, तो जला के भगवान को नहीं देना है, लेकिन बाई चांस कोई कुकिंग का टाइम कुछ चीज़ जल गया है तो भगवान को अर्पण हो गया, तो वो जो भक्त है वो क्या करेगा, उसको सेम इंटेंसिटी में, सेम लव में वो एक्सेप्ट करता है। तो एक बार वो जो हनुमान प्रसाद प्रदार जो है, जो प्रभु ने बता रहे थे, जो कि गीता प्रेस का है जो कि हैं, तो एक बार उनका जो शिष्य लोग थे वो सब मिल के प्रसाद पाने के लिए बैठे थे। तो कोई पहले एक सब्जी सर्व कर दिया राइस का पहले, और दैट वाज झींगा का सब्जी। तो ये पहले लिए और उसके बाद में वो बोले, तुरंत बोले कि ये सब्जी किसी को नहीं देना है, जितना टोटल सब्जी है मेरे को दे देना, मेरे को और कुछ नहीं लेना है। तो ये पूरा सब्जी ले लिए। हाँ, दूसरा लोग को पता चला कि गुरुदेव तो सब खाली यही सब्जी ले लिए। बाद में कोई जो उसको जो कुकिंग वेसल्स को सफाई करता था वो देखा कि थोड़ा सा कुछ उसमें लगा हुआ है, प्रसाद देखते हैं, वो लेके देखा कि वो कड़वा था। तो एक्चुअली इसीलिए वो जो हो कड़वा चीज़ को वो पूरा लेके अकेला ले लिए, क्योंकि दूसरा लोग उस पोजीशन में है नहीं, तो वो लोग सोचेंगे कि कौन एक इस टाइप का सब्जी लाया एंड इसलिए ब्लेम करेगा। इसीलिए वो पूरा तृप्त में होके आनंद से वो प्रसाद को ले लिए। तो जैसे माधवेंद्र पुरी ने, जिनको भगवान जिनके लिए खीर चोर किए थे, तो वो खीर को पाने के बाद में जो उसका पॉट था, छोटा पॉट, उसको डेली उसको तोड़ तोड़ के उससे लेते थे, वो जो पॉट का अंश को। तो इसीलिए वो लोग, क्योंकि ये टोटल प्रसाद है, इसलिए बहुत सारे भक्त है जो सारे इवन कड़ी पत्ता है, इवन कोई भी सिनेमा पत्ता है उसको फेंकता नहीं है, इवन छिलका को भी पूरा खाते हैं। और ऐसे भी जैसे ड्रमस्टिक का है, वो उसका कभी छिलका जो निकलता है उसको फेंकता नहीं है, वो पूरा सारे चीज़ को ले लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइप का भक्ति का पोजीशन में है। वो जानते जो चीज़ भगवान को सब कुछ अर्पण हुआ है तो उसको लेते हैं। तो इसलिए जो भक्त है उसके लिए ईटिंग में और इनका जो ईटिंग में डिफरेंट है। और ये लोग जो ईटिंग में कोई अच्छा बुरा इस टाइप का कोई सोचते नहीं है, एवरीथिंग उनको भगवान का प्रसाद है, इसी हिसाब से दे बिकम हैप्पी। सिमिलरली कोई सुख है, दुख आता है, उसमें वो सुखी एंड दुखी में रहते हैं, तो क्योंकि वो सब टॉलरेट करते हैं। एंड आगाम अपेन अनित्य सांस्थितिक सब भारत, तो सुख एंड दुख आता रहता है और जाते रहेगा, तो इसलिए वो लोग सम भावापन्न रहते हैं, जो स्थित प्रज्ञा रहते हैं। इसलिए जो भक्त है वो स्थित प्रज्ञा स्टेज में रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस रियली ये भक्ति प्रोसेस इज इजियर, सबलाइम एंड रेगुलेटेड होना चाहिए, एंड इजीली हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हम भक्ति योग में जोड़ के रहते हैं। लेकिन ध्यान योग इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड उसमें कमियां है, उसमें पोजीशन है, सिटिंग पोस्चर है, ब्रीदिंग कंट्रोल है, ये सारे को करना है। वो नहीं करने से हमको हाँ इजी नहीं है कि भगवत जो प्राप्ति होना या जो परफेक्शन पाना ये नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है इसका था। तो नेक्स्ट 24 श्लोक में स्वनिश्चयन युक्तव्यो योग अनिर्बण चेतसा
संकल्प प्रभवन कामस त्यक्त सर्वान अशेषतः मनुष्य इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः. One should engage oneself in practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires, born of mental speculation, and thus control all the senses on all sides by the mind. One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith. तो ये फेथ एंड डिटर्मिनेशन भी बहुत बड़ी बात है भक्ति में. ये जो है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्. तो हम लोग को उत्साह में आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में. उत्साह कैसे आएगा? अगर फेथ होगा तभी उत्साह आएगा. तो हम लोग का जो प्रोसेस में है वेदर दैट प्रोसेस इज करेक्ट और रॉन्ग, हमको ये पहले से हम लोग कन्विंस होना चाहिए. तो हम लोग जब ये प्रोसेस में भी पहले आए थे तो उस टाइम में भी हमारे बहुत सारे नॉनवेज वगैरह हम लेते थे, ये करते थे. तो हम लोग पहले क्वेश्चन पूछते थे कि व्हाई नॉनवेज इज बैड. तो उसके बाद में कन्विंस हुए शास्त्र का हिसाब से, तो गुरु का कृपा से देन हम लोग उसको छोड़ने के लिए चिंतन किया. अगर उसका फेथ ही नहीं है तो हम लोग कन्विंस नहीं है तो प्रोसेस में कैसे जुड़ा रहेंगे या प्रोसेस में सिंसियरली कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है. इसीलिए यहाँ पे जो है बोल रहे हैं जो डिटर्मिनेशन एंड फेथ है, इट शुड भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. फेथ अगर स्ट्रांग होगा तो हमारा डिटर्मिनेशन भी बढ़ेगा, तो उत्साह रहेगा. उत्साह निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, उत्साह एनकरेजमेंट, उत्साह निश्चय धैर्य, तो पेशेंस, ये तीनों इंटरलिंक्ड है. तो इसलिए उत्साह का साथ में करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है. डिटर्मिनेशन से फिर निश्चितता बढ़ता है, मतलब उससे धैर्य पेशेंस बढ़ता है. तो फिर पेशेंस से फिर उत्साह बढ़ता है. तो ये इंटरलिंक रहते हैं. तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद भी बोला द योगा प्रैक्टिशनर शुड बी डिटरमिन्ड एंड शुड पेशेंटली प्रोसिक्यूट द प्रैक्टिस विदाउट डेविएशन. वन शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस. इसको है कि हम अगर इस रास्ते में जाएंगे तो जरूर हमको सक्सेस मिलेगा. ये हमारा एम क्या है? साध्य एंड साधन. साध्य इज गोल एंड साधना इज प्रोसेस. तो इसीलिए जैसे हम लोग संबंध जाने, देन अभिधेय प्रोसेस में आए, देन प्रयोजन जो गोल है उसको जानना है, तो जान के अभिधेय में सब मैंने रहना पड़ेगा. तो हम लोग को पहले गोल को बताना चाहिए एंड द प्रोसेस, साधना जो है वो सही है प्रोसेस या नहीं उसको बताना चाहिए. उसका बाद में आप इसको डिटर्मिनेशन से कर सकते हो. तो वन शुड बी श्योर टू सक्सेस एट द एंड and pursue this course with great perseverance, not becoming discouraged if there is any delay in the attainment of success. तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ प्राप्त होने में डिले हो सकता है. कोई जल्दी प्राप्त होता है, कोई पूर्वजों का स्वीकृति से वो जल्दी प्राप्त भी हो जाता है, या गुरु कृपा से जल्दी प्राप्त होता है. कोई थोड़ा डिले होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, उसमें दोनों में पेशेंस रहना पड़ेगा, डिस्करेज नहीं होना चाहिए. एंड विथ पता है कि माई सक्सेस में भी राउंड दी कर्नर, ऐसे हमारे टीचर बोलते हैं, राउंड दी कर्नर, अभी नहीं है कल हो सकता है. इसलिए और एक डिवोटी बोलते थे भक्ति मार्ग में ऐसे कि हमको एक नंबर लॉक ताला है, वो ताला का नंबर हम भूल गया तो हम लोग 0000001 ऐसे लगाते जाएगा एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस टाइम में वो नंबर सेट नंबर आ जाएगा तो खुल जाएगा. तो इसलिए भक्ति भी उस टाइप का है, प्रैक्टिस करते रहना है. तो जब वो भगवान का कृपा हो जाएगा एंड भक्त का कृपा हो जाएगा तब हम इसको नंबर का पोजीशन में पहुंच जाएंगे. तो इसलिए जैसे प्रभुपाद ने बोलते हैं कि कोई शादी किया, बोलेगा आज शादी किया कल बच्चा हो जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता है. तो इसलिए मिनिमम उसको 9 months 10 days तो मिनिमम टाइम है, उसको वेट करना पड़ता है. तो इसीलिए वो प्रोसेस में हम लोग को धैर्य धर के पकड़ के पेशेंस रह के उनको करना पड़ेगा. तो इसीलिए रूप गोस्वामी बोले कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतवृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति. भक्ति प्रसिद्ध होते हैं, बढ़ते हैं जब उत्साह निश्चय धैर्य इस तीनों चीज रहना पड़ेगा. देन तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड प्रोसेस है, उस रेगुलेशन से उसको फॉलो करना है. संगत त्यागात मीन्स जो भक्त नहीं है उसका जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो भक्त लाइन में है, उनका साथ में अपना भाव का आदान प्रदान मत करना है. जो मिनिमम डीलिंग्स चाहिए ऑफिशियल डीलिंग से उसमें करना है. और जो शुद्ध भक्त है या भक्त लाइन में है उनका साथ में हम भाव का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो इसको चाहिए. एंड स्वतःवृत्ति मीन्स दिस फॉलोइंग दी वृत्ति व्रत, फॉलोइंग दी प्रोसेस दैट ऑलरेडी. स्वतः मीन्स भक्त, तो जो भक्त ऑलरेडी या शुद्ध भक्त पहले जो महाजन जन गत सपन था
शतव्रत है उसको बोलते हैं कि महाजन जैसे कर्तव्य हैं हम उसको फॉलो करते हैं, उनका पाथ में फॉलो करना है। तो ये अगर ये 6 चीज़ हमारा भक्ति में बढ़ाता है, तो इसीलिए प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि डिटर्मिनेशन किस टाइप का होना चाहिए, हमारा निश्चय किस टाइप का होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में प्रभुपाद ने ये देते हैं, एक स्पैरो था, वो जो स्पैरो छोटा पक्षी, उसका एक अंडा कुछ अंडा दिया था समुद्र का किनारे में, तो समुद्र उसको बह के ले गया था। तो जो पक्षी आकर देखता है कि मेरा अंडा चला गया है, तो समुद्र को बोलता है कि मेरा अंडा आप लिए हो, आप रिटर्न कर दो। लेकिन समुद्र हंसता है, क्या ये छोटा ये मेरे को बोलता है कि हमारा मन है, मैं जो रखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं दूंगा। तो इस टाइप का वो प्राइड में आ गए हैं, बोले क्या ये छोटा पक्षी ये क्या कह रहा है, हम उसका बात में थोड़ी आ जाएंगे। तो लेकिन वो बोला अगर आप नहीं रिटर्न करोगे तो मैं आपको सुखा दूंगा। तो इसमें वो भी हंसता है, अरे कि ये क्या सुखाएगा। तो इसीलिए बट वो ऐसे कहता नहीं है, करना शुरू कर देता है। इसीलिए वो जाता है समुद्र से, उसका जो चोंच से थोड़ा सा पानी एक लेता है, थोड़ा सा लेता है और फिर लेकर उसको ऊपर में फेंकता है। इस टाइप का करने शुरू कर दिया। तो उसका बाद में ये जो खबर है, ये जाके गरुड़ जी का पास में पहुंच गया। तो गरुड़ जी को पता चला कि मेरा एक छोटी सिस्टर है जिसका पास में ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम, तो इसलिए वो ये कर रहा है। तो आके पहुंच जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, नहीं इस टाइप का मेरा अंडा कोई ले लिए हैं। तो इसीलिए वो समुद्र बोले भाई अभी समुद्र को गरुड़देव बोले कि आप इसका अंडा को रिटर्न कर दो, नहीं तो मैं वो जो काम कर रहे हैं, मेरा सिस्टर जो काम कर रही है उसी काम को मैं उसका ऑन बिहाफ ऑफ हर आई विल टेक अप दिस जॉब। तो इसीलिए समुद्र जी उसको देख के गरुड़देव तो भगवान विष्णु का वाहन है और इनका कैपेबिलिटी है कि ये समुद्र को सुखा सकते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग समुद्र मंथन में देखे हैं, तो भगवान जो गरुड़ का ऊपर में आप मंदर पर्वत को लेके आए थे, जिसका कि डायमेंशन से बहुत काफ़ी कितना हंड्रेड्स ऑफ जोजन है। तो इसीलिए उनका कैपेबिलिटी साइजेस एंड ये सब है, इतना है कि वो आराम से इसको सुखा सकते हैं और भगवान का वो भक्त भी है। तो इसीलिए सिमिलरली प्रैक्टिस ऑफ योगा में, especially bhakti yoga in Krishna consciousness, may appear to be a very difficult job, but if anyone follows the principle with great determination, the Lord will surely help, for God helps those who help themselves. हम बोलेगा हम तो कुछ नहीं करेगा, भगवान का कृपा का ऊपर सब डिपेंड कर देगा। नहीं नहीं, भगवान का कृपा का ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन हमको भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, साधना कुछ करना पड़ेगा जो कि सफिशिएंट नहीं हुए, बट स्टिल देन वो हमको वो साधना करना पड़ेगा, हमको चेष्टा करना पड़ेगा। चेष्टा करने से भगवान कृपा करते हैं। अगर हम सो के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान सब कुछ दे देंगे, उस टाइप का नहीं होगा। तो एक लेजी फेलो था, वो रास्ता में जा रहा था, वो जाके एक खजूर का पेड़ का नीचे सो गया और उसका इतना लेजी था, तो उसका खजूर आके उसका नाक का पास में यहाँ पे नाक और ये जो मुख का बीच में रह गया। तो इसलिए वो इतना लेजी था, उसको भी खा नहीं रहा है। तो कोई जा रहा था रास्ते में, उसको बोलता है भैया एक काम करो, मेरा जो मुंह का सामने में पड़ा है ये जो खजूर, इसको थोड़ा अंदर में डाल दो। तो वो आदमी भी जानता था ये तो नालायक लेजी है, इसलिए वो उसका पैर में है, वो जो खजूर को लाके उसको मुंह में डाल दिया, उसका पैर यूज करके। तो इस टाइप का हम लोग नहीं सुप्त से सिंह से प्रवचंती मुखो मृगा। तो अगर सिंह भी होता है जो कि जंगल का राजा है, तो उसका मुख में भी जो मुर्गा आके घुस नहीं जाते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मुर्गा आओ मैं खा लूँगा, ऐसे नहीं नहीं सुनता है। तो इसके लिए उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को चुपचाप बैठ के रहने से तो सब कुछ सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन हमारा चेष्टा, भगवान का कृपा। तो जैसे हम लोग कार्तिक महात्मा में सुने हैं कि भगवान को बंधन करने के लिए जशोदा मैया जितना भी रस्सी लाए, 9 लाख गाय का रस्सी लाए, तब भी वो 2 इंच कम हो गया। तो इसमें एक है कि हमारा चेष्टा और भगवान का कृपा दोनों मिलेगा तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम कुछ नहीं करेगा, घर में बैठेगा तनख्वाह आ जाएगा, इस टाइप का नहीं होता है। तो इस टाइप का हमको ऑफिस जाना पड़ता है या बिजनेस करना पड़ता है। तो इसी टाइप का हम लोग को कोई सेवा करना है, हम चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, सारे सेवा हो जाएगा, जादू का छड़ी है, अलादीन का चिराग है, उस टाइप का नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग अपना चेष्टा करना पड़ेगा। वो चेष्टा हमारा कैपेबिलिटी का कमेंसुरेट होना चाहिए। कमेंसुरेट मीन्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि जैसे स्क्विरल जैसे है, लेकिन हम स्क्विरल नहीं है, अगर हम हनुमान है
तो हनुमान तो है नहीं, बट जो भी पोजीशन में हम है तो उसी हिसाब से सेवा करना पड़ेगा। लेकिन हम हनुमान का पोजीशन में रहते हैं, अगर स्क्विरल जिसे करेंगे तो राम जी उसमें खुशी नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग को अपना पोजीशन को पता होना चाहिए। पता होने के लिए भी गुरुदेव को पूछना पड़ेगा, गुरुदेव मेरा क्या पोजीशन है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। ही नोज आवर कैपेबिलिटी। तो इसलिए बोलते हैं कि कुंती जानते हैं भीम का कितना शक्ति है, तो ये कुंती को मालूम था। तो इसीलिए वो आ, जो असुर है उसको जो खाने के लिए भेजना था, एक दिन जो गांव में थे उस टाइम में, तो वो भीम को भेज दिए थे क्योंकि वो मालूम है कि ये असुर को मार सकता है। तो मंडा किया असुर। तो इसलिए इसको मालूम है, तो गुरुदेव को मालूम है हमारा कितना कैपेबिलिटी है, हम कितना कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे, हम काम चोर जैसे रहेंगे, कहेंगे कुछ नहीं करूंगा, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। तो दैट इज नॉट दी, दैट इज अनदर एक्सट्रीम एंड ऑफ जो भक्त का इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनको चेष्टा करना चाहिए, एंडियोर करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उत्साह निश्चय रहना चाहिए, एंड अधिक से अधिक सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से बहुत कुछ सीखना मिलता है कि डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए। तो हम कुछ नहीं बोल के चुपचाप बैठ जाने से, मेरे तो कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, तो कैपेबिलिटी बनाना पड़ता है। उसके लिए प्रेयर करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। हम अर्ली मॉर्निंग राइज अप करना है, हम तो मेरे से नहीं होता करके छोड़ देने से नहीं होगा, हमसे ये कंट्रोल नहीं होता है। वो सब कंट्रोल जो भी चीज़ है उसको चेष्टा करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रयास एंड प्रार्थना ये दोनों को चलना पड़ेगा, एंडियवर एंड भगवान का प्रेयर करना है भगवान को। तो ये करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक देन क्या बोल रहे हैं, शनि शनि उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ग्रेजुअली स्टेप by step one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. By proper conviction and intelligence one should gradually cease sense activity. तो हमारा जो इंद्रियता तृप्ति को बंद करना है, तो कन्विक्शन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स विड्रॉइंग। दिस इज द फिफ्थ लेवल ऑफ ध्यान का जो पंचवा स्टेप है, प्रत्याहारा। द विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। तो द माइंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय कन्विक्शन, मेडिटेशन एंड सिजेशन फ्रॉम द सेंसेस शुड बी सिचुएटेड इन ट्रांस और समाधि। देन ओनली प्रत्याहार होने से धारणा, देन ध्यान, देन समाधि। धारण मीन्स फिक्सिंग ऑन द विष्णु फॉर्म माइंड को, and ध्यान means और भी strongly mean condensed way में, particular limb में, limb by limb में ध्यान करना। then samadhi state। at the time there is no longer any danger of becoming engaged in the material conception of life। अगर हम इस टाइप का भगवान के साथ में जुड़ा रहेंगे तो हम लोग डेविएशन नहीं होगा। in other words, although one is involved with a matter as long as the material body exists, हम मेटेरियल बॉडी है तो मैटर के साथ में हमको टच में रहना पड़ेगा। one should not think about sense gratification। तो वन शुड थिंक ऑफ नो प्लीजर असाइड फ्रॉम द प्लीजर ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। तो कुछ छोड़ने का प्रोसेस में क्या होता है, कुछ पाने से कुछ छोड़ता है। तो भगवान का साथ में जोड़ने से जो प्लीजर मिलता है, उसी से लोअर प्लीजर को हम छोड़ सकते हैं। तो फॉर बेटर हायर टेस्ट पाने से लोअर टेस्ट छोड़ देंगे, हायर रसगुल्ला मिलने से गुलगुला छोड़ देंगे। तो इसीलिए जो हायर टेस्ट मिलेगा तो लाइफ में फिर हम सेक्स लाइफ में हमारा टेस्ट चला जाएगा। सिमिलरली this state is easily attained by directly practicing Krishna consciousness। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस करने से कृष्णा कॉन्शियसनेस को भक्ति योग में जोड़ के रहने से ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस में हम लोग जोड़ा रह सकते हैं। एंड हमारा जो टेस्ट है नेगेटिव से जाके या खराब चीज़ से जाके अच्छा चीज़ को चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से इसको डिस्क्राइब किए हैं कि हम लोग प्लस में एंगेज होना है तो माइनस ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। तो इस टाइप का प्रोसेस में है। हम लोग इसीलिए कंटिन्यू एंडियोवर ट्राई लगा के रखना पड़ेगा। तो इस देन ओनली हम लोग जो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे न बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने इतना बता दिए है ना, तो हम लोग उसको
उत्साह तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतविते षड्धीर भक्ति प्रसिद्धति। बीइंग एंथुसियास्टिक, 6 जो चीज़ है, 6 बढ़ाता है। एंथुसियास्टिक रहना है, एंड्योरिंग विद कॉन्फिडेंस है, बीइंग पेशेंट है, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का थर्ड श्लोक है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स सच एज श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम चैंटिंग हियरिंग, ये सब हो गया आपका थर्ड जो है, फोर्थ जो है तत्त कर्म प्रवर्तनात् एंड अबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज संग त्याग एंड 6 फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्य, इसको बोलते हैं सत्ववृत्ति। ये 6 प्रोसेस है। उत्साह फॉर एंथुसियाज्म वी हैव टू एसोसिएट विद एंथुसियास्टिक। प्रभुपाद को एक बार कोई पूछे, प्रभुपाद हम कैसे एंथुसियास्टिक, कैसे मेरा उत्साह बढ़ेगा? तो प्रभुपाद बोले आप कैसे एक आदमी कैसे दारूबाज कैसे बन जाता है, ड्रंकर्ड? नहीं, वो जो ड्रंकर्ड का भाषा तो मिलेगा तो हो जाएगा। तो उस टाइप का ये बोलते हैं कि ये मेलबर्न में बोले थे, तो ये बोलते हैं कि अगर आप एक एंथुसियास्टिक डिवोटी के साथ में मिलोगे, साथ में जोड़ के रहोगे, उसका बात मान के चलोगे, तो आप एंथुसियास्टिक डिवोटी बन सकते हो। इवन इन मेटेरियल लाइफ एंथुसियाज्म वेरी एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, क्रिकेटर, एथलीट और एनी प्रोफेशनल। व्हेन अ क्रिकेट मैच इज प्लेड ऑन होम ग्राउंड, हमारा प्रभु ने बोलते सब समय, माय प्रभु, द प्लेयर्स बिकम एंथुसियास्ट बाय स्पेक्टेटर्स। कोई होम ग्राउंड में मैच होता है तो जो उसका स्पेक्टेटर से उनको एनकरेज करते हैं, तो उसका जीतने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर कोई नहीं रहेगा, अकेला आकर खेलते रहेंगे, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। सिमिलरली कोई क्लास चल रहा है, कोई सुनने के लिए नहीं है, तो जो है बोलने वाला का उतना एंथुसियास्टिक नहीं रहता है। तो सिमिलरली कोई भी चीज़ है, फंक्शन हो रहा है, इतना पैसा खर्च करके लोग भगवान का सेवा के लिए फंक्शन करते हैं, कोई भक्त आएगा नहीं, तो क्या एंथुसियाज्म मिलेगा? तो इसीलिए सिमिलरली इन स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन यू एसोसिएट विद ए सिंसियर एंड एंथुसियास्टिक डिवोटी हु इज एडवांस इन डिवोशन लाइफ, देन दे एनकरेज अस। जो भक्त ऑलरेडी हाई लेवल में है, एनकरेज है, एंथुसियास्ट है, उनके साथ हम मिलेंगे तो हमको एनकरेज करेंगे, एंथुसियाज्म बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे हमारा। ये सब होता है। तो इसीलिए हमको किस किस के साथ में कैसे मिलना चाहिए? तो भक्त 3 कैटेगरी का होता है। कनिष्ठ अधिकारी जो लोअर लेवल में है, नियोफाइट स्टेज में, बिगनर स्टेज में है, देन मध्यम अधिकारी, देन उत्तम अधिकारी। तो इसीलिए ये कनिष्ठ अधिकारी क्या कहना चाहिए? मध्यम अधिकारी के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। प्रभुपाद बोले ना एसोसिएट होना है, तो किस टाइप का एसोसिएट किससे के होना चाहिए? कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी से एसोसिएट होंगे, और मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। और एग्जाम्पल में दिखाया था कि डिटर्मिनेशन देखिए, प्रहलाद महाराज, इससे कितना ऑब्स्ट्रक्शन आया, लेकिन उनका एंथुसियाज्म कभी घटा नहीं, क्योंकि भगवान के ऊपर फुल भरोसा था उनका, जिसे बोलते हैं ना फेथ इन द प्रोसेस। तो इस टाइप का ध्रुव महाराज, वो भी 5-6 साल का बेटा है, लेकिन 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिए। उनको बीच में पहले आके बोले तुम छोटा बच्चा है, कहाँ जा रहे हो? जंगल में कितना पशु पक्षी है, डकायत है, ये है, वो खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। बोलते नथिंग डूइंग, अगर आपको ये रास्ता में हमको कुछ अच्छा बताना है बताइए, नहीं तो हमारे रास्ता से हटिए, इस टाइप का। देन वो ये देखे कि ये भाई ध्रुव महाराज तो एक राजा का बेटा है, ये क्षत्रिय है, तो इसीलिए नारद मुनि को टेस्ट किए। उसके बाद में बोले चलिए, नहीं नहीं तुम आगे छोड़ो, चलो हो जाएगा तुम्हारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दे दिए, सत्यजुग का मंत्र। तो जाके वो चैंटिंग किए। क्या डिटर्मिनेशन है? पहले 1 महीना में मैंने सूखा पत्ता या सूखा इस टाइप का चीज को खाते थे 3 दिन में एक बार। नेक्स्ट महीना में 6 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी लेते थे। नेक्स्ट महीना में 9 दिन में एक बार थोड़ा सा सांस लेते थे। नेक्स्ट महीना में मतलब पानी लिए, उसके बाद में सांस लिए, उसके बाद में सांस रोक दिए। उसका सांस रोक दिए तो चारों तरफ में ये हो गया कि पृथ्वी का सांस रुक गया, तो देन भगवान आ गए। तो इस टाइप का डिटर्मिनेशन है। तो हम लोग ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज नहीं है, लेकिन उनका परंपरा में है, उनका कृपा भिक्षा करके हमारा भी कुछ इंतुसियाज्म आना चाहिए, हमारे लेवल में जितना होना चाहिए वो तक होना चाहिए। तो हम लोग इसको फॉलो करना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण कंटिन्यूसली एनकरेज अस इन द भगवत गीता कि भगवान देखिए सबसे बोलते न्याय विक्रम नाशस्ति प्रत्यभय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। तो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा भी भगवान का सेवा करते हो या भक्ति में रहते हो तो बड़ा बड़ा विपद से उद्धार करते हैं। स्पेशली प्रभुपाद वहाँ पर्पट में बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में अगर भक्ति नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हम पशु जन्म मिलेगा। तो इसीलिए भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट ह्यूमन बार्थ मिलेगा। इसीलिए एंड खाली भक्ति नहीं है, भक्ति में होके भगवान से ऑफिशियली जोड़ना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड दीक्षा प्रोसेस। हम एग्जाम में फिर पढ़े कि दीक्षा नहीं लिया तो फिर मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। तो मतलब यू हैव टू बी क्वालिफाई योरसेल्फ टू बिकम ए ऑफिशियल कनेक्टर। भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा दीक्षा के माध्यम में। ऑल्सो वी हैव टू हियर द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण विद डिवोटीज, विथ हिज डिवोटीज।
तो क्या कहते हैं कि साधु संग हरि कथा ही मत चाहे संसार और जनित आर कौन वस्तु ना है। तो ये साधु संग में हम लोग जब हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके संसार अभी अगर मृत्यु आके पहुंच भी जाता है पता नहीं है, मृत्यु आ गया कोई बात नहीं। परीक्षित महाराज 7 दिन श्रवण करते करते मृत्यु आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मृत्यु को क्रॉस करिए। तो इसीलिए देयर बाय आवर एनर्जी गेट्स अपलिफ्टेड। तो हम लोग भगवान का बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें भक्त का संग में। और भगवान बोलते हैं 9.31 श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान कितना एनकरेज करते हैं कि कुंती पुत्र तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है, क्योंकि और बहुत जल्दी अगर वो कोई गलती भी कर रहा है मेरे से जुड़ा है तो, क्योंकि उसका प्रीवियस श्लोक में बोलते हैं जो अपिचेत शुद्राचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्वय सम्यक व्यवसित ईश्वर। जो साधु है मैं उसको साधु बोलता हूँ, जो कंटिन्यूसली मेरे साथ में जुड़ा है। बाई चांस उसको इंसिडेंटल कोई मिस्टेक होता है, साधु सोचता है मेरा मिस्टेक हो गया, मैं सही नहीं हूँ, लेकिन भगवान बोलते डोंट वरी, आप आगे बढ़ते चलो, मेरे से जुड़ा है तो हम प्यूरिफाई कर देंगे। तो इसीलिए शाश्वत शांति निगच्छति उसको मिल जाएगा। कौनते हो कौनती पुत्र यू डिक्लेयर, बिकॉज भगवान उनका बात को तोड़ देते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र पकड़ेंगे नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी भगवान भक्त के लिए उसको पकड़ना पड़ा। तो इसीलिए ये कौन, लेकिन भगवान उसका भक्त का वार्ड को रक्षा करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भगवान का कोई कोई भक्त है, वो जो बोल दिया शुद्ध भक्त उसको रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज के लिए प्रहलाद महाराज बोल दिए इस खंबा से भगवान निकलेंगे, निकल गए। ब्रह्मा जी जो बोल दिए भगवान उसको फुलफिल किए, हिरण्यकशिपु को उस टाइप का मारे कि उसको छोड़ के। तो हर चीज नारद मुनि बोल दिए कि भगवान को दर्शन होगा नौड़ कुबेर मणिग्रीव का, तो वो दर्शन हुआ। तो इसीलिए भगवान उनका भक्त का जो वार को रक्षा करते हैं। उनका वर्ड खुद का वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं भक्त के लिए, लेकिन भगवान उनका भक्त का वर्ड को रक्षा करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं 6.40 में कहते हैं, भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तात मीन्स माय डियर फ्रेंड, कृष्ण अभी बहुत क्लोज फ्रेंड्स जैसे बात कर रहे हैं अर्जुन को। जब भगवान उवाच पार्थ इस लाइफ में नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं है, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। किसका विनाश? तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत, जो कल्याण काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसका दुर्गति कभी नहीं होता है। हाँ हे तात गच्छति, तातो हे माय डियर फ्रेंड। तो इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वेलफेयर वर्क कौन सा है, कल्याण काम कौन सा है। सबसे कल्याण काम है किसी को भक्ति मार्ग में लाना है, हेल्प करना है। नॉट बिकॉज दैट आई गिव समथिंग टू समबडी ऑन सम मॉनिटरी टर्म एंड उसको हेल्प कर दिया, वो ठीक है, वो मेटेरियलिस्टिक हेल्प है। जो स्पिरिचुअली हेल्प करता है कि भगवत धाम को रास्ता बना देता है, जो शुद्ध भक्त का गाइडेंस में हम लोग रहना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रियल हेल्प है। और उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसका कोई पतन नहीं होता है, नहीं नाइदर इन दिस वर्ल्ड और नेक्स्ट वर्ल्ड में कभी भी पतन नहीं होता है। तो इसलिए उसका बाद में निश्चय क्या है। तो एनीवे टुडे तो टाइम हो गया, तो हम लोग अभी 5 मिनट खत्म करते हैं। तो निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इज एसेंशियल इन डिवोशन लाइफ। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से गर्भजनम रक्षयति विश्वात गप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। अनुकूल जो भगवान के लिए सेवा के लिए फेवरेबल है, जो सुइटेबल है उसको करना है, जो उसका अपोजिट है छोड़ना पड़ेगा, लाइक मीटिंग इंटॉक्सिकेशन। अनुकूल में रह के भगवान का हरिनाम करो, तो इसे करना है, प्रतिकूल से बच जाना। और विश्वास रक्षयति, निश्चित जो विश्वास करना चाहिए भगवान जो है हमको रक्षा करेंगे। तो इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य ये जो है ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, एक का ऊपर में दूसरा डिपेंड होता है, इंटरडिपेंडेंसी है। पिता हम अस्य जगत, तो भगवान ये सब चीज बताते हैं। एंड गतिर्भता प्रभु साक्षी, ये भगवान हमारा सब कुछ है, हमारा रक्षा करता वही है। निवास शरणम श्रुत, तो भगवान ये सब हमारा करते हैं। ये था हम प्रपतन भजामी हम। तो कभी दोबारा हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सबका पास में टाइम रहेगा तब तो होगा। धैर्य, पैसेंस, इवन आफ्टर मैरिज प्रभुपाद बोलते हैं कपल हैज टू नीड 9 months 10 days आफ्टर सीड इज सोन, इट नीड्स टाइम टू बिकम जर्मिनेट, देन बड़ा होगा, फिर फल देगा। आज लगा दिया काल पड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो धैर्य पकड़ना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर भक्ति कृपा टू ग्रो, भक्तिलता बढ़ने के लिए ऑल्सो टाइम चाहिए, और उसका फ्रूटिफिकेशन इट नीड्स सम टाइम। तो हम लोग बोलते हैं कि आज भक्ति में आ गया काल सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए काफी दिन का प्रयास और भगवान का कृपा, भक्त का कृपा से होगा। तो इसीलिए साधु संग से शुरू करते हुए ये सब चलता है 9 प्रोसेस में।
तो डिवोटी इसलिए बोलते हैं, भक्त प्रभुपाद बोलते हैं टॉलरेट एंड कोऑपरेट करो, भगवान का सेवा में सबको हेल्प करो। इवन इन ए फैमिली, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रेन ईच अदर टॉलरेट करना है, नहीं तो फैमिली चलता नहीं है। सिमिलर इन डिवोशन लाइन वन टू टॉलरेट, हो सकता है एक भक्त का कुछ खराब गुण है, दूसरा भक्त उसको टॉलरेट करेगा, उसका एनकरेज करेगा। आई शुड हैव गॉट मच मोर बट द मर्सी ऑफ, ये पेशेंस है। पेशेंस कैसे है कि हम लोग सोचते हैं कि हमको भगवान जो देना है उससे ज़्यादा दे दिया, तब हमको वेट करना पड़ेगा। हम सोचते हैं अरे मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, पेशेंस नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ है। एनीवे, सत्वावृत्ति ये सब 6 प्रोसेस है, बट एनीवे, तो टाइम हो गया अभी।